चलिए और कुछ प्रैक्टिस देखते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा अपन को, है ना। ठीक है, देखिए आयरन 2 सॉरी आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग तो लिख सकते हो, देखो लिख क्या सकते हो कि आयरन है, तो आयरन के लिए क्या लिखते हैं बच्चे अपन लोग, Fe लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखता है, हेक्सासाइनोफेरेट, तो फेरेट के लिए फिर Fe आएगा और हेक्सासाइनो के लिए 6 आएगा। ये एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अपन को बता दूं मैं कि कैसे टाइप से इसको बैलेंस करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, इस बंदे का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इस बंदे का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। दिया कि नहीं दिया है, 2। मतलब ये यहाँ पर ना, ये जो दिखना है ये आपका 3, ये जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में 3+ वाला है, और ये जो फेरेट लिखा है वो क्या वाला है आपका, +2 वाला है। ये आप ध्यान में रखे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मालूम है, क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा ये। कैसे बनेगा, क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ का चार्ज ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ पर तो दिया है चार्ज, Fe3+ का चार्ज मालूम चल गया है, 3 दिया है। लेकिन FeCN6 जो दिया है उसका चार्ज नहीं पता है। चार्ज पता रहेगा तभी तो अपन क्रिस क्रॉस करा पाएंगे ना। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ना Fe लिखते हैं और उसके बाद ना CN6 लिखते हैं, और अपन को ना यहाँ पर लिखते हैं x, मतलब ये हमको चार्ज ज्ञात करना है। तो Fe का कितना दिया है, मान के चलिए 2, धन यहाँ पर 6 हो जाएगा और इसका होता है -1, बराबर कितना हो जाएगा x। सही लिखा हूँ क्या, देखो तो F का 2 लिखा हूँ और उसका 6 लिखा हूँ, राइट है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा x। अब 6 में क्या आ गया, 2 गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -4 बचेगा, -4 और x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमने x लिया है, इस x की जगह में क्या आएगा, -4 आएगा। और क्रीस क्रॉस करवा दो भैया, क्रीस क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe का कितना आपने लिखा है, यहाँ पे Fe का 3 लिखा है, और यहाँ पर ना Fe और CN6 का क्या क्या लिखा है आपने, क्या आया है यहाँ पे, -4 आया है। तो क्रिस क्रॉस कराओगे तो Fe कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe कितना आ जाएगा, 4, और FeCN6 उधर क्या जाएगा आपका 3। ये आपका स्ट्रक्चर सही बन गया। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे लिखना है। चलिए उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रीस एथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्टेट, आपका लिखा हुआ है सल्फेट। तो ये तो इजी हो जाएगा। कैसे बन जाएगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो कोबाल्ट बोल रहा है, तो सबसे पहले आप कोबाल्ट लिख दो। कोबाल्ट के बाद ट्रीस बोल रहा है, ट्रीस के लिए क्या लिखोगे, En आपका 3। तो ये ट्रीस यहाँ तक भी पूरा हो गया, कोबाल्ट भी हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है अपने पास, सल्फेट बोल रहा है। सल्फेट मतलब SO4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितनी बोल रही है, 3 है। क्या दिया हुआ है, 3, कोबाल्ट का 3। अब इसको कैसे निकालोगे, एक कोबाल्ट का 3 दिया है तो यहाँ पर 3 धन, इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणित क्या होता है, 0। तो कितना हो गया, 3 गुणित 0 हो जाएगा। तो है ना, अपन को x निकालना है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका x, ये 0 हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखो कितना आ गया है अपने पास, 3 आ गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है, क्या पता है, सल्फेट का होता है -2, और इस बंदे का क्या हो जाएगा, COEN होल ट्राइस का क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा आपका 3। क्रिस क्रॉस करा दो, तो क्रिस क्रॉस कराओगे तो SO4 में क्या आ जाएगा, SO4 में 3 आ जाएगा, और इस बंदे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर S आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नामकरण हो जाएगा। वहाँ किसका नाम तो करण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा ये आपका पॉजिटिव है, तो ये मैग्नीज लिखा है, ऑक्सीकरण संख्या 2, और क्या लिखा हुआ अपने पास, फास्फेट लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण संख्या 2 में निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखो Mn है, तो Mn के लिए क्या आ जाएगा, 3x प्लस, यहाँ पर 6 है और 0 होता है, ठीक है। 6 3 18, ठीक है, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या दिया है 2, और इसका कितना होता है -3, बराबर कितना होगा 0। ये हो जाएगा 3x, है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, बराबर कितना होगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 6 बटे कितना जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब ये 2 आ गया, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड वाले में भी इस तरह से अपन को गुना भाग करना है, डरना नहीं है, बहुत ईजी वे में बन जाते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में।